अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बना रहे हैं आलू गोभी। बनाना आपको सिखा रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और कैसे बनानी है वो हम आपको भी बताते हैं। पहले जो चीज़ें डलेंगी वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्याज है और इसके पास घी है हमारे पास। ये है मिर्चें लाल, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जीरा। ठीक है, ये हमारे पास 1 चम्मच है सिरका। ठीक है, ठीक है। और ये आलू गोभी है, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया था वो है, और ये हरा धनिया। ठीक है, तो अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी डाल रहे हैं तेले के अंदर। घी हमने डाल दिया। उसके बाद ये जो हमने प्याज काटे थे वो डाल दिए। अब हम प्याज़ों को फ्राई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन और जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालते हैं। ये हमें और लहसुन हमने बिल्कुल फ़ौरन में पानी डालना, क्योंकि अदरक और लहसुन की स्मेल नहीं ख़त्म होगी जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता अदरक लहसुन, तब तक हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन को भूनेंगे। अदरक और लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा, बस। अब हम इसमें ये मसाले डाल रहे हैं जो हमने रखे थे, लाल मिर्चें, नमक, जीरा और हल्दी, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दें। ये देखिए अब कैसा कलर खूबसूरत, कितना अच्छा कलर आया है। और प्याज़ों को ज़्यादा मत जलाया करें क्योंकि उससे भी कलर ख़राब हो जाता है। गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा कलर है। ये देखिए कैसे इसमें अच्छा कलर। अब हमने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको भूनना है। जितना अच्छा आप इसको भुनेंगे उतनी अच्छी आपकी सालन बनेगा। जैसे ही आप थोड़ा जैसे जल्दी में भूनते नहीं है ना, इसीलिए सालन का जायका अच्छा नहीं आता। तो तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसी शक्ल हो तो इसमें आलू गोभी डालेंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका। इसमें पानी का एक मसाला बिल्कुल भुन चुका है। ये देखिए इसमें कोई भी एक कतरा भी पानी का नहीं। ऐसा ही आपका मसाला होना चाहिए जब आप कोई भी सब्ज़ी या कोई दाल या फिर कोई चावल जो भी बनाते ऐसे ही मसाला बनाए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अब हम इसमें आलू गोभी ऐड कर देंगे।
बिल्कुल इसको हिलाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये हमारे आलू और गोभी अच्छे से गल जाए। देखिए हमारी ना आलू और गोभी को जो हमने रखा था भूनने के लिए, ये देखो तकरीबन ये भुन चुकी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड, तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच पानी डालें। बिल्कुल हलवा नहीं बनाना चाहिए आलू गोभी का, वो नहीं अच्छा लगता। थोड़ी सी खड़ी खड़ी हो और गली हुई हो वो अच्छी लगती है। और अब हम इसे ढक्कन दे के दम दे के पकाएँगे। एंड पे हम इसमें डालेंगे जो सिरका और धनिया के फ्रेंड्स। अब हम अपनी आलू को भी फिर से चेक करने लगे कि गल चुकी है कि नहीं गली। भाप जैसे निकल रही है, लग तो रही है पक चुकी है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं हम गल चुकी है। आलू को भी चेक कर लेते हैं, तकरीबन ये हो चुके हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी और गल जाए, इसीलिए इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। ओके फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं अपने आलू गोभी को। पहले भी देखा था गल चुकी थी, लेकिन मेरा एम था कि थोड़ी और गल जाए, मज़ीद अच्छे तरीके से गल जाए, इसीलिए मैंने थोड़ी देर और इसको रखा। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती। अब चुकी है ये देखिए, आलू भी हमारे बहुत अच्छे से खुद ही टूट रहे हैं। ये अब जो सिरका रखा था वो डाल, थोड़ा सा रह गया, चूल्हे की आँच तेज करके थोड़ा सा उसको भून। आलू गोभी की जगह ऐसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल हलवे की तरह नहीं होनी चाहिए। थोड़ा पता ही नहीं चलता ये आलू गोभी है कि क्या है। थोड़ा सा ये धनिया हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा बचा दिया है, तो जब अपने आलू गोभी को सर्व करेंगे तो उसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको भून जाए और अब हम आपको इसकी फाइनल लुक बताते हैं कैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब बस खाने का इंतज़ार है।